बड़ा एक आंदोलन का रूप धारण कर रहा है। और ऐसे में अब प्रशांत किशोर जो है वो छात्रों से बात करेंगे, और छात्रों से बात ही नहीं करेंगे बल्कि उन्हें एक नई रणनीति के तहत अब फोकस करने को कहेंगे। और यहाँ पर देख पा रहे हैं कि प्रशांत किशोर को घेरे हुए सारे जो उनके समर्थक हैं और जो छात्र हैं, क्योंकि ये आस छात्रों के बीच में ये आस दिखाई दे रही है। छात्र भी इसमें शामिल हैं और उसमें कई, जैसा कि हमने बताया कि तकरीबन 4 से 5 गुट ऐसे थे जिनको मनाने में प्रशांत किशोर को 4 से 5 घंटे लग गए। ऐसे में जब एक रणनीति के तहत ये लोग आगे आए, और यहाँ पर आप देखेंगे कि जो पुलिस है, पुलिस लगातार उन रास्तों पर जाने से इस भीड़ को रोक रही है जहां पर इस वक्त जो यातायात कहीं से प्रभावित ना हो, परिचालन प्रभावित ना हो, उन जगहों पर पुलिस ने बैरिकेड कर दिया है। और बैरिकेड की ये तस्वीरें आप देख पा रहे हैं। हालांकि प्रशांत किशोर क्या कहते हैं इस पर नजर है। प्रशांत किशोर, क्योंकि उन्हें हर कोई अपनी बात सुनाना चाहता है, क्योंकि उन्हें ऐसा लगता है कि प्रशांत किशोर ने जो आवाज उठाई है वो कहीं से भी नहीं थमनी चाहिए। लेकिन सरकार की तरफ से, आयोग की तरफ से क्या होता है, क्योंकि दिन भर पुलिस इंतजार करती रही कि हम किसी भी तरीके से लाठीचार्ज नहीं करेंगे, फोर्स तैनात नहीं करेंगे, और यही संख्या देखने को मिली कि जहां जहां बैरिकेड लगाए गए थे वहां 50 के करीबन जो पुलिस वालों की तैनाती थी। बावजूद इसके उन्हें पता था कि 4 से 5 हजार जो छात्र हैं उनकी भीड़ है, अभ्यर्थियों की भीड़ है, बावजूद इसके पुलिस ने उन्हें समझाने की कोशिश की है। और इस वक्त जो प्रशांत किशोर है छात्रों के बीच घिरे हुए हैं, और छात्र जो हैं अपनी बात, उन्हें ऐसा लगता है कि अगर आज नहीं तो फिर कभी नहीं। इसलिए ये जरूर कहा जा रहा था प्रशांत किशोर की तरफ से कि हम अगली कोई डेट रख लेते हैं, एक डेलीगेशन बनाएंगे जो आयोग से बात करेगा, मुख्यमंत्री तक आपकी बात पहुंचाएंगे। लेकिन छात्र मानने को तैयार नहीं थे और छात्रों ने कहा कि नहीं, जो होना है आज होगा, क्योंकि अगर आज नहीं हुआ तो फिर कभी नहीं होगा। इस पर राजनीति नहीं होनी चाहिए। और प्रशांत किशोर ने उन बड़े कोचिंग संचालकों को भी इशारों में अपनी बात उनसे कही कि सिर्फ सामने आने से या फिर मजमा लूटने से काम नहीं चलेगा। अगर आपको छात्रों को प्रोटेक्ट करना है या छात्रों को सपोर्ट करना है तो आपको खुलकर सामने आना चाहिए, ना कि केवल राजनीति चमकानी चाहिए। यह मसला ऐसा हो चुका है कि इसमें विपक्ष के तमाम जो लीडर्स हैं वो लगातार माइलेज लेने की कोशिश कर रहे हैं। और ऐसे में छात्रों का जो हुजूम है, अगर पीके के साथ है, प्रशांत किशोर अगर उनकी मन की बात को रख रहे हैं और ये कह रहे हैं कि मुख्यमंत्री जी को आने दीजिए, आपकी बात पहुंचाएंगे, फैसला आर या पार होगा, तो आप समझ सकते हैं कि यहाँ पर जिस अधिकार की बात छात्रों की तरफ से की जा रही है वो यहाँ पर होकर रहेगी। कुछ और भी हैं यहाँ पे अभ्यर्थी, उनसे भी हम बात करते हैं। क्या आपको प्रोटेस्ट में आए हैं? क्या मांग है आपकी, और क्या आज आश्वासन क्या लगता है पीके को देख के? जी, मेरा तो हम लोग का मांग यही है कि री एग्जाम हो, नॉर्मलाइजेशन वाला जो कॉन्सेप्ट जो फिर से लागू करने की कोशिश किया जा रहा है आयोग के द्वारा, वो बिल्कुल ना किया जाए। और इतने हम लोग भूखे प्यासे बहुत सुबह से प्रोटेस्ट कर रहे हैं, आयोग कुछ तो एक्शन ले। और जो पीके को अरेस्ट किया जा रहा है, डिटेन किया जा रहा है, मुझे तो इसके बारे में पता नहीं। कल तक कोई तस्वीर नहीं थी प्रशांत किशोर की, लेकिन आज प्रशांत किशोर हैं आपके साथ। जी, पहले भी तस्वीर थी, लेकिन वो पॉलिटिकल एक चल रहा था। आज क्या लग रहा प्रशांत किशोर को बीच में पाके? अच्छा लग रहा है। हमें तो लगा था कि साथ हमारे है, कोई नहीं आ रहा था। कम से कम प्रशांत किशोर आए तो हम लोगों को एक शक्ति मिली है, और हम लोगों को एक ये लग रहा है कि अब री एग्जाम हम लोग ले पाएंगे। आयोग आपकी बात मान लेगा? बिल्कुल मानना चाहिए। आयोग को इतना हठी नहीं होना चाहिए, क्योंकि अभी हम लोगों का पेपर है, 2025 में उनका भी पेपर है, ये उनको सोचना चाहिए। सरकार को साफ संदेश यहाँ से छात्र दे रहे हैं, अभ्यर्थी दे रहे हैं कि आपका भी एग्जाम हमारे साथ ही कहीं ना हो जाए, और जिस तरीके से आपने हमें फेल करने की कोशिश की है, कहीं आपका भी रुख कुछ बदल ना जाए। तो ये होता है। लेकिन from Bihar in Patna, where BPSC aspirants are staging protest alleging malpractice in the BPSC exam. The aspirants are protesting and demanding a re-examination and are also holding ground against the normalization of the exam. And there are no signs of Chief Minister Nitish Kumar. We also have Prashant Kishor's reaction on the massive protests, who at the moment is leading the protest from the front. Listen in. प्रशांत जी, छात्र इसी बात का इंतजार कर रहे थे, कोई नेतृत्व करता मिले। देखिए, हम लोग पिछले 2-3 दिनों से सरकार से ये आग्रह कर रहे हैं कि कोई प्रतिनिधि मंडल बनाकर छात्रों से मिल लीजिए। मिलने में क्या दिक्कत है?
छात्रों की मांग जायज है या नाजायज, वो बिहार के बच्चे हैं, एक बार उनसे मिल तो लीजिए। प्रशांत जी, छात्र इसी बात का इंतजार कर रहे थे, कोई नेतृत्व करता मिले। देखिए हम लोग पिछले 2-3 दिनों से सरकार से ये आग्रह कि यहाँ पर सरकार के जो प्रशासनिक पदाधिकारी यहाँ पर मौके पर उपलब्ध थे, उन लोगों ने हम लोगों के साथियों से बात करी है और ये आश्वस्त किया है कि विद्यार्थियों की मांग पर जो भी उनके डिमांड है उस पर डिस्कशन करने के लिए सरकार इस बात पर तैयार हो गई है कि 5 सदस्यीय जो विद्यार्थियों की समिति है वो अभी इसी वक्त चीफ सेक्रेटरी से जाकर बात करेंगे ताकि विद्यार्थियों की जो समस्या है, जो इनके मांगे हैं, इस पर कोई ना कोई निर्णय लिया जा सके। अगर चीफ सेक्रेटरी से बातचीत के बाद छात्र या छात्र संगठन बीपीएससी अभ्यर्थी अगर उनको संतुष्टि नहीं होगी तो फिर कल सुबह छात्रों के साथ बैठकर आगे के आंदोलन के आगे के कार्रवाई पर निर्णय लिया जाएगा। अभी मैं सभी छात्रों से अनुरोध करूंगा कि आप 2-3 घंटे से आज आपने पूरे आधे दिन से आप लोग संघर्ष कर रहे थे, मैं भी उसमें शामिल था। उसका ये परिणाम है कि पहली बार मुख्य सचिव सरकार के, जो मुख्यमंत्री के बाद सबसे बड़ा पदाधिकारी है, और अरे भाई 13 दिन से तो कोई नहीं मिला था ना, आज आपको मिल रहे हैं, अभी मिल रहे हैं। निर्णय अगर नहीं होगा तो फिर से इस विषय पर बैठकर बात कल हम लोग करेंगे। अभी मैं विद्यार्थियों से आग्रह यही करूंगा कि यहाँ पर कोई भी कार्रवाई ऐसी न करे जो लॉ के अनुरूप न हो, और मैं आपसे आग्रह करूंगा कि आपने जो मेहनत करी है उसके अनुसार आप वापस जाइए, आपके प्रतिनिधि मंडल को मिलकर आने दीजिए, क्या सरकार का रवैया है उसको देखा जाए, उसके बाद ही कोई निर्णय लिया जाएगा। मैं स्टूडेंट्स के साथ हूँ, पहले भी था, आज भी हूँ, लेकिन मेरा लक्ष्य स्टूडेंट्स की समस्या का समाधान है। मेरा लक्ष्य धरना प्रदर्शन कराकर बच्चों को पिटवाना और उन पर केस करवाना नहीं है। मैं 2 दिन से सरकार को ये कह रहा हूँ कि आप कोई प्रतिनिधि मंडल से बच्चों से मिल लीजिए। अगर सरकार पहले ही मिल लेती तो आज ये घटना होती ही नहीं। खैर, जो भी हुआ सो हुआ। अब सरकार मिल रही है तो मैं छात्रों से भी अनुरोध करूंगा कि जब तक आप टेबल पर नहीं बैठिएगा तब तक किसी चीज का समाधान नहीं हो सकता है। अभी रात भर हम लोग देखें कि आज आपके प्रतिनिधि मंडल से, छात्रों अभ्यर्थियों के प्रतिनिधि मंडल से जब सरकारी चीफ सेक्रेटरी मिलते हैं तो क्या निर्णय होता है। अगर निर्णय सबके मनोनुकूल नहीं होगा, फेयर नहीं होगा, विद्यार्थियों के साथ कोई अन्याय होगा, तो हम लोग पूरी ताकत से फिर विद्यार्थियों के साथ खड़े रहेंगे। स्टूडेंट का डेलीगेशन कौन होगा ये पता नहीं। डेलीगेशन, स्टूडेंट का डेलीगेशन गांधी मैदान से चलने से पहले ही छात्रों ने तय किया है। छात्रों ने मिलकर खुद से तय किया है कि कौन व्यक्ति हैं जो इनके बिहाफ में जाकर सरकार से बात करेंगे। ये तय होने के बाद ही हम लोग गांधी मैदान से निकले हैं। तो अब वो 5 लोग जाकर मुख्य सचिव से बात करेंगे और ये कोशिश करेंगे कि जो भी आज छात्र संसद में छात्रों ने अपनी मांग रखी है वो सरकार के सामने बैठकर उसका रास्ता निकाला जाए। अगर रास्ता आज रात में नहीं निकलेगा तो कल से फिर से आंदोलन के बारे में बैठकर बात करके आगे कार्रवाई की जाएगी। सर, हम लोग चाहते हैं नोटिस बोर्ड जारी करवाइए पहले, उसके बाद ही जाएंगे। That was Jan Swaraj's Chief Prashant Kishore. A big revelation right there. The Bihar government is set to meet the protesting BPSC aspirants who have taken the city of Patna by storm amid massive protests. These are the live visuals from the site of the protest near the Dak Bangla Chauraha in Patna in Bihar.